नमस्कार दोस्तों। एक गांव में महेश अपने परिवार के साथ रहता था जो बहुत ही गरीब हालत से गुजर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और माता पिता थे। महेश और उसके पिता जंगल से लकड़ियां काटकर गुजर बसर करते थे। वे लकड़ियों को बाजार में बेचते जिसके बदले दुकानदार उन्हें गुड़ चना देता, यही खाकर वे गुजारा करते थे। महेश की मां लालची स्वभाव की थी। वो रोज गुड़ चना खाकर गुजारा करने वालों में से नहीं थी। तो उसने गुस्से में एक ही बात बोली कि 25 साल हो गए शादी को, आज तक खीर हलवा नहीं खाने को मिला, तो यह कैसा घर। माँ की बात सुनकर महेश सोचने लगा कि माँ ने आज तक खीर हलवा नहीं खाया, अगर मैं उसको खीर हलवा न खिला पाया तो मैं कैसा बेटा। वो अगले दिन सुबह जल्दी ही खड़ा होकर जंगल लकड़ियां काटने चला जाता है। उस दिन वो ज्यादा लकड़ियां काटता है, जिससे वो गुड़ चने की जगह दुकानदार से पैसे मांगता है। दुकानदार उसे 5 रू देता है। उन पैसों से वो खीर हलवे का सामान खरीदता है और अपनी माँ से खीर हलवा बनाने के लिए कहता है। सामान देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और बनाने की तैयारी करने लगती है। जैसे ही खीर हलवा बनकर तैयार होता है, महेश की माँ उसे 4 थालियों में डाल देती है। लेकिन अचानक उनके घर एक ब्राह्मण प्रकट होते हैं और भिक्षा की मांग करते हैं। उनके पास ब्राह्मण को देने के लिए कुछ नहीं था, तो महेश अपनी थाली भिक्षा समझकर ब्राह्मण को दे देता है। ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, किंतु उसे खाने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता, तो महेश के पिता भी अपनी थाली उन्हें दे देते हैं और बाद में उसकी पत्नी भी अपनी थाली ब्राह्मण को दे देती है। महेश की माँ यह सब कुछ देख रही थी। ब्राह्मण को देने के डर से वो जल्दी जल्दी खीर हलवा खा जाती है। ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं और थोड़े ही दिनों में महेश और उसका परिवार धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवान एक थाली का फल उन्हें अगले जन्म में देते हैं। उन सब का दूसरा जन्म होता है। महेश अगले जन्म में राजा भोज बनकर जन्म लेता है। उसके पिता सबसे बड़े ज्ञानी पंडित और उसकी पत्नी उस ज्ञानी पंडित की बेटी जो खगोल शास्त्र में निपुण थी। लेकिन अभी तक उसकी माँ का कोई पता नहीं था। अपने ऐशो आराम को देख राजा भोज एक दिन दुविधा में फंस जाते हैं कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था जिसकी बदौलत ईश्वर ने मुझे राजा भोज बनाया। राजा अपने आसपास के सभी ज्ञानी पंडितों ब्राह्मण को महल बुलवाता है और उनसे यही सवाल करता है कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था जिसकी बदौलत ईश्वर ने मुझे राजा भोज बनाया। सभी पंडित ब्राह्मण राजा के नग शास्त्र व जन्म कुंडली देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन सभी असफल हो जाते हैं। कोई राजा को बताता है कि दूर एक गांव में बहुत बड़े ज्ञानी पंडित रहते हैं, केवल वही आपको पिछले जन्म के बारे में बता सकते हैं। राजा भोज यह बात सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। उस पंडित को बुलाने के लिए राजा भव्य समारोह का आदेश देते हैं। महल से उसके गांव तक लाल कालीन बिछाई जाती है। बैंड बाजों के साथ पंडित का स्वागत किया जाता है। जब वो पंडित महल पहुंचता है तो ना राजा को और न ही उस पंडित को ये पता था कि हम दोनों पिछले जन्म में बाप बेटे थे। पंडित सभी उपदेशों में ज्ञानी था, लेकिन उसे नहीं पता था कि राजा पिछले जन्म से संबंधित सवाल करेंगे और ना ही वो पंडित पिछले जन्म के बारे में कुछ जानता था। राजा वही सवाल पूछता है। पंडित में राजा को मना करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि राजा को इसके और इसके ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। तो पंडित ने राजा के सभी सवालों के जवाब देने के लिए 1 महीने का समय मांगा। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पंडित के घर 1 महीने के लिए महल का राशन भिजवाया। दिन बीतते गए। पंडित घबराहट के मारे सोचने लगा कि 1 महीना होने पर क्या जवाब दूंगा। अपने पिता की हालत देख उसकी बेटी पूछने लगी, जो पिछले जन्म में राजा भोज की पत्नी थी, पिताजी कुछ दिनों से आप मुझे परेशान दिख रहे हैं।
क्या बात है, मुझे बताइए। पिता पंडित उसे सारी बात बताते हैं। बेटी ने गौर से सारी बात सुनी, जो खगोलशास्त्रीय में निपुण थी। कहती है, पिताजी आप परेशान न हो, अगली बार जब महल जाना हो तो मुझे लेकर चलना, मैं दूंगी राजा के सभी सवालों का जवाब। 1 महीना पूरा हो जाता है, पंडित को महल बुलाया जाता है। राजा के पूछने पर वो बोलता है, महाराज ये बात तो इतनी छोटी है कि इसका जवाब मेरी बेटी भी दे सकती है। उसकी बेटी सामने आती है, वो काफी खूबसूरत थी। कन्या राजा के दोनों हाथ पकड़ती है और उन्हें स्वर्ग की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ का दृश्य देखकर राजा अचंभित हो जाता है। ईश्वर ने वहाँ बहुत ही सुंदर महल बनवाया था, जहाँ चारों ओर सुख ही सुख थे। राजा उसकी विद्या देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा समझ चुके थे कि उनके सभी सवालों का जवाब केवल वही दे सकती है। राजा मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगे। थोड़ी ही देर में राजा भोज देखते हैं, स्वर्ग का सुंदर महल अचानक टूटने लगता है। कन्या समझ चुकी कि राजा के मन की बात ईश्वर को मंजूर नहीं। वो राजा को वापस नीचे ले आती है। राजा स्वर्ग के महल के बारे में कन्या से पूछते हैं तो वह कहती है, राजा वो महल ईश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए बनाया था, किंतु आपके मन में जब मुझसे विवाह करने की बात आई तो वह महल टूटने लगा, जो ईश्वर को मंजूर नहीं है। राजा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और ईश्वर का इशारा समझ जाते हैं। वो खुद उसका विवाह एक राजकुमार से कराते हैं और एक भाई बनकर उसे विदा करते हैं। राजा उसको विदा करने के लिए जब डोली में बिठाने जाते हैं तो वहाँ भिखारियों की कतार थी, जिसमें महिलाएं व आदमी दोनों थे। तब पंडित की बेटी राजा को उसके पिछले जन्म की कहानी बताती है कि आप और मेरे पिता पिछले जन्म में बाप बेटे थे और मैं आपकी पत्नी थी। आप दोनों जंगल से लकड़ियां काटकर अपना और हमारा पेट भरते थे। एक दिन हमारे घर खीर हलवा बना था, जो एक ब्राह्मण खाने आया था, जो कोई और नहीं स्वयं कृष्ण भगवान थे। हम सब ने अपनी थाली उस ब्राह्मण को भिक्षा समझकर दे दी, लेकिन आपकी माँ ने अपनी भूख मिटानी चाहिए, जिसका फल ईश्वर ने हमें इस जन्म में दिया है। राजा उससे माँ के बारे में पूछता है, क्या माँ का दूसरा जन्म हुआ? तो वो बताती है, राजा ये जो भिखारियों की कतार है ना, यही आपकी माँ कटोरा लेकर खड़ी है। कर्म एक ऐसी फसल है जो हम बीजते हैं वही काटते हैं। किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे जितने भी कल्प बीत जाए। इसलिए ईश्वर से नहीं, अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। भगवान के सामने सभी भक्त एक ही समान होते हैं। वे सभी को एक समान प्रेम करते हैं। इसी बात को प्रमाणित करते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान के परम भक्त भीम कुम्हार की कथा, जो कि एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति था। आइए जानते हैं कि किस प्रकार भीम कुम्हार को भगवान की प्राप्ति हुई। इस कथा से आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान अपने भक्तों का कल्याण किस प्रकार करते हैं। इसके लिए सुने हमारे भीम कुम्हार की पूरी कथा कि कैसे श्री भगवान उसे मिले। बहुत ही पहले की बात है। दक्षिण में जहाँ वेंकटाचल है, उसी के समीप कुलग्राम में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम भीम था। उसकी भगवान के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। वो हमेशा कोई भी काम करता तो भगवान के ध्यान मग्न रहकर ही करता। वो इतना सच्चा भक्त था कि भगवान श्री वेंकटनाथ उसकी हर पूजा को स्वीकार करते थे, क्योंकि उस पूजा में भीम की पूरी श्रद्धा होती थी। उसी समय में वहाँ के राजा तोंडमान थे, जो कि भगवान के सच्चे भक्त थे। वो प्रतिदिन भगवान श्रीनिवास की पूजा बहुत ही सुंदर सुंदर पुष्पों से किया करते थे। लेकिन एक दिन जब वे पूजा करने आए तो यह देखा कि भगवान के आगे पहले से ही पुष्प चढ़े हुए हैं। मिट्टी से बने हुए कमल और तुलसी के पुष्प भगवान के आगे चढ़ाए हुए हैं। इस बात से हैरान होकर राजा तोंडमान से रहा नहीं गया।
उन्होंने तुरंत ही इस बात के बारे में भगवान से पूछा कि हे भगवान, मेरे से पहले आपकी पूजा किसने की है? तो भगवान ने कहा कि हे तोंडमान, ये पूजा तो कुर्मग्राम में एक मेरा भक्त भीम कुम्हार है, जो कि बड़ी श्रद्धा से मेरी पूजा करता है और मैं हमेशा उसके निश्चल मन से की हुई पूजा स्वीकार करता हूँ। राजा तोंडमान इस बात को सुनकर बहुत ही हर्षित हुए, क्योंकि उनके मन में भगवान के भक्तों के प्रति हमेशा आदर भाव रहता है। वो इस बात को देखने के लिए कि ऐसा कौन सा भगवत भगत है जो कि भगवान को इतना प्रिय है, उसके दर्शन की इच्छा को मन में करके राजा वहां से कुर्मग्राम में जा पहुँचे। जब राजा कुर्मग्राम में पहुंचा और उसने भीम के यहाँ उसके घर गए, तो भीम कुम्हार ने राजा को आया देख उसका स्वागत सत्कार किया। राजा ने बड़ी ही गदगद वाणी से कहा कि हे भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, भगवान के तुम अनन्य भक्त हो। फिर राजा ने कहा कि मैं ये जानने आया हूँ कि भीम, तुम भगवान की पूजा पाठ किस प्रकार करते हो, जो श्री भगवान तुम्हारी पूजा को हमेशा स्वीकार करते हैं। तो इस पर भीम कुम्हार ने कहा कि हे राजन, मैं क्या जानूं पूजा पाठ, मैं तो एक सीधा सा व्यक्ति हूँ। ऐसा कहने पर राजा तोंडमान ने कहा कि मैंने स्वयं भगवान श्रीनिवास के मुख से तुम्हारी पूजा की बात सुनी है। तोंडमान के इतने कहने से ही कुम्हार की सोई हुई स्मृति वापस जाग उठी और उसे पिछले जन्म की याद आ गई। उसने कहा कि हे महाराज, पूर्व काल में मुझे भगवान वेंकटनाथ ने वरदान दिया था कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी और जब तुमसे मिलने तोंडमान आएगा, जब तुम्हारी आपस में वार्तालाप होगी, उसी समय तुम्हें परमधाम की प्राप्ति होगी। उसकी यह बात पूर्ण होते ही आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान धरती पर आया, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं विराजमान थे। कुम्हार और उसकी पत्नी ने भगवान को प्रणाम करते करते उसी समय वहां प्राण त्याग कर दिव्य रूप धारण करके विमान पर जा बैठे और विमान उन्हें परमधाम वैकुंठ लोक को लेकर चला गया। इसी प्रकार भीम कुम्हार और उसकी पत्नी को मुक्ति प्राप्त हुई। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।